यूनियन पढ़ाया गया था आपको, क्या चीज देखेंगे लोग, यूनियन का प्रॉपर्टीज। पानी पियो सब बउआ, कॉले मुंह लगे रहो सब, ऐसा सटल रहता सब जैसे कि खाली स्टैंडर्ड फुल स्टॉप टेनू। देखिए इधर प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। सबसे पहले आपको यूनियन का प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया था। प्रिया कुमारी बायोलॉजी पढ़ने आती हैं? हाँ, 4 सब्जेक्ट है, किसका है वो, करवाना है। प्रॉपर्टीज पहला पढ़ाया गया था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू द, क्या पढ़ा था लोग, बी यूनियन। अरे एक आदमी को आरा में देखिए, एक आदमी को कहा छापरा में, बात बराबर है, आदमिया तो हुआ ठीक। हाँ, है ना, तो चाहे होने से आरा में देखिएगा तो दोबारा देखने का मन नहीं करेगा, अंतर इतने है ठीक। हाँ, आरा सही ब्रांड है। और एक बता थे, 3 गो का यूनियन में निकालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस का तस आएगा। इतनी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दी गई थी, है ना। एक और पढ़ा दिए थे, कहा कि ए यूनियन किसके साथ, फाई के साथ, तो क्या मिलता है ए, क्लियर। ए यूनियन फाई के साथ तो क्या मिलता है ए। देखा जाए अब आगे आपको प्रूफ किया जाएगा और लिखा जाएगा। आप यहाँ देखिए एक बात, हमारे पास 3 सिंबल है ठीक ना। ए इज इक्वल टू द 1 2 3 4, क्लियर। बी इज इक्वल टू द 3 4 5 6 और 7। सी इज इक्वल टू द 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले हम दिए क्या है करने के लिए, तो हम बोल दिए कहा पहले ए यूनियन बी निकालिए ब्रैकेट में, उसके बाद यूनियन सी निकालिए, क्लियर। जस का तस देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। ए का बी के साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, सी जस का तस। अब इसका यूनियन किसके साथ, सी के साथ, तो क्या मिला 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ठीक है। अब उस एलिमेंट को शामिल कीजिए जो सी में है, काचे 8 9 और 10, ठीक। यह एक तरीका हुआ। दूसरा इसी में क्या बोल दिया कि ए को साइड में रखिए, पहले बी और सी को निकाल लीजिए। किसको, बी और सी को। तो पहले बी और सी को मिलाइएगा, ए जस का तस रखिएगा, तो क्या होगा, मिलाइए 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसके साथ किसको मिलाइएगा, ए को। तो देखिए ए में कितना है, ए में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तीनों के तीनों इसमें शामिल है। ए से लेके 1 से लेके 4 तक ए वाला, 3 से लेके 7 तक बी वाला, 6 से लेकर कहां तक 10 तक कौन वाला, सी वाला। लेकिन दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर है, देख सकते हैं लोग, है ना। दोनों का रिजल्ट आपस में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू द ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन ब्रैकेट सी यूनियन, क्लियर है ना। ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या आया। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट नोट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या नोट कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू द काची ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ये रिजल्ट आपस में बराबर होगा 4 नंबर प्रॉपर्टीज, क्लियर है। कोई दिक्कत, 4 नंबर प्रॉपर्टीज में किसी को दिक्कत बोलिए, है ना। चलिए इस पे एक और उदाहरण लीजिए, क्या चीज, इस पे एक और उदाहरण देखिए ध्यान से। जितना भी बताया गया इस पे एक और उदाहरण लीजिए आप, ठीक। आइए उदाहरण दिया जा रहा है आपको, एक और एग्जांपल दे दिया हम, कहा कि ए बराबर, देखिएगा ध्यान से, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। बी बराबर दे दिए हम डी ई एफ जी और एच, ठीक। सी बराबर हम दे दिए जी एच आई जे, क्लियर। अब आपको बोल दिया कहा कि पहले ए यूनियन बी निकाल कर रखिए, ए यूनियन बी। तो क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक। अब बोल दिएगा कि ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ, सी के साथ, किसके साथ, यानी इसका इसके साथ। तो पहले हाई शामिल होगा पूरा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। किसी सेट में एक ही एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखा जाता, यही ना। तो में तो पहले शामिल हो गया है, कौन कौन, जी और एच, जी और एच। तो शुरुआत कहां से करेंगे अब, आई और जे से। तो यह हमको एक रिजल्ट मिला, क्लियर। अब यह केस नंबर 1 दिया जाए, इसमें स्टेप नंबर, स्टेप वाइज स्टेप देखिए।
अब इसी में आप निकालिएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या कर दिया हम, बी का यूनियन किसके साथ निकालिए, पहले सी के साथ। बी का किसके साथ, सी के साथ, बी का यूनियन सी के साथ। हम केकरा घर में झांकेंगे, ए में पूरा जिएगा जो झांकिएगा तो, है ना। आपके घर, जिसके घर से न्योता है ओकरे घर में झांकिए, एने ओने ना। इन एक घर ओकरा घरे खा रहा है, ओकरा घरे तो दोनों मिलकर थुरेगा सब। हमारा घरे खाना बच गई, ठीक, तू हमारा घरे का खा ले लो, ठीक ना। हाँ, ध्यान दीजिए इधर कौन कौन में, बी और सी में, बी और सी में दोनों में कॉमन क्या है, जी और एच, ठीक। तो जी और एच को दोबारा लिखेंगे, किसी सेट में एक एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। चलिए आइए लिखिए, बोलिए। बी डी दिस है ना, हो तो डी ई एफ जी एच आई जे, ये हो गया। अब इसका यूनियन हम बोल दिए किसके साथ निकालिए, किसके साथ, ए के साथ। इसका किसके साथ, ए के साथ। तब सोच के देखिए, ए में डी आ गया, पर डी तो हमें पहले ही से आ गया, तो लिखा है कितना, ए बी सी। किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखना, ठीक। और लिखना ही नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, लिखने पर गलत हो जाएगा, क्लियर। आइए ए बी सी, अब कहां शुरुआत करेंगे, डी ई एफ जी एच आई और जे। तो हमको देखिए ये दोनों जो रिजल्ट प्राप्त होता है, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, ठीक, और ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी, दोनों का रिजल्ट क्या है, आपस में बराबर। क्लियर है ना। आइए एक अलग उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहां पे हम आपको बोल दिए कि यूनिवर्सल सेट बनाइए। कौन सा सेट, मात्र एक सेट दिया आपको, यूनिवर्सल सेट बनाना है। और बताइए क्या क्या लिखिएगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 काफी है। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि आप किसी सेट को देख के खुद से बने जिस जो उसके अंदर आ जाए, यही ना। तो देखिए, तो पूरा का पूरा एक कमान एक अंदर आएगा या नहीं आएगा ना। बात समझ में रहा लोग कि नहीं, समझ में आ रहा। ए का पूरा 5 दे दिया। यूनिवर्सल सेट अपने से बना सकते हैं 6 तक, 7 तक बना सकते थे, 8 तक बना सकते थे, 10 तक बना सकते थे, है ना। चलिए किसी को लगा 6 तक कहाँ बनाएंगे, चलिए हम 8 तक बना दिए। क्या तक, 8 तक, ठीक। लेकिन 5 तक नहीं बना सकते हैं, जब 5 पे नाच नहीं होगा। बात आज समझ में नू, गबड़ा जाएगा ये खेला। ध्यान दीजिए इधर। अब हम सवाल दे दिए कहा कि ए का यूनियन, देखिएगा ये लगेगा दोनों एक लिख दिया। एगो यूनियन छोटा पतला थोड़ा सा, है ना, एगो पत्थर की एगो मोटकी। क्लियर, देख लीजिए ध्यान से। ए यूनियन यू, है ना, अना तक ही जना लिख देंगे ए यूनियन यू, लो ना, दोनों एक लगेगा। आपको एगो को बढ़ाना लिखना। चलिए निकालिए क्या मिल रहा, निकालिए दोनों में यूनियन 5 6 7 और 8। आप एक रिजल्ट देख रहे हैं, ए यूनियन यू, यानी ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन, या हमेशा क्या मिला, यू है। किसका वैल्यू है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसका, यू का ना। डेट इज किसी जगह हम ऐसा ही क्या निकालेंगे, पहले यू का यूनियन किसके साथ, ए के साथ। तो निकाल के देखिए क्या आ रहा, निकालिए क्या आ रहा, यू का यूनियन ए के साथ, यू का ए के साथ, दोनों को मिला के लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दोनों को मिलाना, है ना, बुझाया कुछ, ठीक। अब फिर से कैसा रिजल्ट आया, ये कैसा रिजल्ट, यू, है ना। दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट आया है। देख लीजिए ए का यूनियन यू के साथ निकालिए, यू का यूनियन ए के साथ निकालिए। तो यहाँ पे आप एक रिजल्ट नोट कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में कि ए का यूनियन यू के साथ या यू का यूनियन किसके साथ, ए के साथ, तो रिजल्ट क्या मिलता है, यू। कंप्लीट, है ना। एक और उदाहरण लीजिए यूनियन पर, ध्यान दीजिए। यूनिवर्सल सेट के साथ आप खुद बनाइएगा। चलिए हम एक सेट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सेट ए बी सी डी करके। अब की बार ठीक ना, आपके पास एक सेट दे दिया हम, ए बराबर एक सेट दे दिए, ए बी सी डी ई तक। कहां तक, आप एक यूनिवर्सल सेट बनाइएगा खुद से। कहां तक लिख सकते हैं, कहां तक, जेड तक ना। लेकिन लिमिट में लिखिए, जेड तक भी लिखना कोई गलत नहीं है, ठीक।
अगर आपके कॉपी में ज्यादा जगह है तो लिख सकते हैं जेड तक, लेकिन हमारा हिसाब से एफ तक भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। उससे ज्यादा पहले का से कुछ ज्यादा लिखिए, लेकिन लिखिए जी तक भी लिख सकते हैं, एच तक भी लिख सकते हैं, है ना। आइए यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ तथा, ठीक है। इतना आगे भी लिखने में कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। ठे हटा लो बाबू, कहा ठे लगाई है, ठोकवाइए का ये घर से। तबीयत खराब है का? हाँ रिया कुमारी, तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, ठीक ना, तो सब खेले जाऊगा जाएगा पढ़ना। अभी तबीयत खराब रहेगा तो पढ़िए कैसे। ए का यूनियन किसके साथ? यू के साथ। किसके साथ? चलिए आइए तो क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी तक दोनों को मिला के। अब मिलाने का मतलब ये नहीं है कि ए दो आया तो दो में लिखेंगे, ए कमा है, बी दो आया बी कमा बी, ऐसा नहीं। किसी सेट में एक एलिमेंट्स को कितना बार? एक एलिमेंट्स को कितने बार? एक बार, ओनली फॉर वन। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो ए बी सी डी ई एफ जी, यह किसका रिजल्ट है? यह किसका रिजल्ट है? किसका रिजल्ट? किसका? यू का, ठीक। ध्यान दीजिए, बात क्लियर? क्या हुआ? कौन है? देखिए इधर, बेंच कौन बजाने वाला चीज है? बोलिए, हम नगाड़ा ला दे रहे हैं न, तो कहिए तो कलकत्ता बैंड पार्टी को हम जानते हैं, भर्ती करवा देंगे, वहीं में झुनझुना बजिएगा। हाँ, और उसमें हमारा शादियों होने वाला है, साटा लिखवा देंगे एगो। देखिए इधर, ए यूनियन यू का थे, ए यूनियन ई का रिजल्ट कितना आएगा? बड़का यू ना। ध्यान दीजिए, छोटका यू को यू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? यूनियन काचे, यूनियन। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलिए। आइए इसका उल्टा, यू का यूनियन ए के साथ, किसके साथ? कंफ्यूज आइएगा मत नहीं, हाई यू सेट है एगो, क्या है? हाई क्या है? यूनियन। आइए निकालिए तो। किसी को लग रहा होगा कि क्या के पहले ए लिख दिए तो आ गया, क्या पहले यू लिखेंगे तो आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए भाई, दोनों को मिला के क्या लिखिएगा? ए बी सी डी ई एफ जी, यही ना। इसका भी रिजल्ट किसके बराबर आया? यू के साथ, आया ना? आया। यहाँ पे आपको रिजल्ट जो नोट किया गया ये गलत है? जी नहीं, बिल्कुल सही है। कंप्लीट? कोई दिक्कत? बोलिए। अभी यहाँ पे लिखने नहीं दे रहा, अभी बता रहे हैं, ठीक। समझ में आ रहा ना कहाँ से लिखना है, ठीक। आप थोड़ा टाइम बचा लीजिए। आइए एक और प्रॉपर्टी देखिए आप, अभी बहुत सारा उदाहरण देंगे इस पे, जो आपको करना होगा खुद से, ठीक। नोट करना है, ध्यान दीजिए इधर। कल एकदम आते आते सारा प्रॉपर्टीज आपको रिपीट करवाएंगे, बोर्डों पर चंगवाएंगे, क्या ये प्रॉपर्टीज लिखिए, तब बुझा जाएगा। एकदम याद कर आइए। अब किसी को लग रहा है कि बाप रे बाप बोर्ड पर चढ़ा देना कैमरा के सामने, अगले सबसे पढ़ने ना जलथून लो, ठीक। तो जाइए, काम आओ सनम, जाओ सनम करने। हे जाइएगा तो पढ़िएगा, हे जाइएगा तो नहीं, हाँ ना डर है, पढ़ के आना है, ठीक है ना। तो वो तने रील्स काट दे रहा है सब कि देखा सूर्य कुमार चावल था आज, काम है बोर्ड पे, ठीक। बर्बाद हो जाइएगा। हाँ तो देखिए इधर, तब न बुझाएगा कैसे आपके माता पिता के पास पहुंचे हो कि हमारा लड़का चल, अरे पढ़त निकल आजकल थे, बोर्ड पे गए चल गिले। देखिए इधर, हमारे पास एक सेट दे रखा है, देखिए 1 2 3 4 5, कहाँ तक? 1 से लेके 5 तक। पुनः एक हाउस सेट लिख रहे हैं हम, ए ही 1 2 3 4 5। अब लगेगा कि भाई ए है तो हमें दूसर काहे नहीं लिखे, ए का ही ना वैल्यू लिखेंगे दो बार, ठीक। और नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम पूछ दे कि ए यूनियन ए निकालिए, थोड़ा समझिएगा। ए का मान कितना दिया है? 1 2 3 4 और 5। यूनियन बी का मान कितना दिया है? 1 2 3 4 और 5। अब आइए दोनों को मिला के ना कितना आएगा? 1 2 3 4 5। अब कितना आया बोलिए? किसका रिजल्ट है? ए का। बात क्लियर है ना? ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ए। इसी पे सवाल का जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखिए। बी का यूनियन बी के साथ निकाले तो क्या मिलेगा? सी का यूनियन सी के साथ क्या मिलेगा? डी का यूनियन डी के साथ क्या मिलेगा? है ना?
यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक, कुत्ता का यूनियन कुत्ता के साथ क्या मिलेगा? कुत्ती नहीं, क्या मिलेगा? कुत्ता। क्लियर? बिलाई का बिलाई के साथ बिलार, क्या चीज? बिलाई। बात क्लियर? यूनियन का मतलब होता है एक समान। क्लियर है ना? ठीक, प्रॉपर्टीज क्लियर रहा होगा। चलिए आइए इधर एक और नोट कर देते हैं हम। क्या नोट होगा? ए यूनियन ए, बोलिए। ए यूनियन ए क्या होगा? ए। क्लियर? हाँ, डी यूनियन डी, डी यूनियन डी तक क्या मिलेगा? डी। क्लियर? आइए अब हम आपसे प्रॉपर्टीज पूछते हैं, गर्दा बोलिएगा, ध्यान दीजिए। एकदम पूछा जाएगा, पढ़वाया जाएगा, पढ़िए तबे कुछ हो सकता है। ठीक, आइए हम खुद लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1, ए यूनियन बी को कैसे लिख सकते हैं? बोलिए कैसे? बी यूनियन, कोई गलत नहीं है। देखिए लिखा गया ना, ए यूनियन बी को क्या लिखा जा सकता है? हाँ, क्या लिखा जा सकता है? अगला प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास 3 गो सेट हो, क्या गो सेट? तीनों को एलिमेंट्स में लिखा गया तो ये तीनों का रिजल्ट एक समान आता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चाहे पहले एकरा को निकालिए फिर बाद में एकरा को, चाहे हई दोनों को पहले बाद में एकरा को, तो रिजल्ट क्या होगा? सेम टू सेम होगा। इसी का फॉर्मेशन यहाँ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी आगे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। आइए हेकर में बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करवा दे रहा हूं हम। ए का बी के साथ पहले, बाद में किसके साथ? बाद में किसके साथ? सी के साथ। क्लियर? तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जस का तस मिलेगा। ठीक, या बी यूनियन सी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लग रहा है ऐसे ना ऐसे, ये ना हो बी, तो एनियो कोई दिक्कत नहीं है। ए को बाद में छोड़ दीजिए, ठीक ना? हैकरा को पहले निकाल दीजिए फिर एकरा को निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक नियम होता है, क्रम विनिमय नियम, साक्षर नियम, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। आप पहले इस नियम को 8वां क्लास के 1.1 में पढ़े होंगे लोग, ठीक ना? अब नहीं पढ़ा लोग तो राजू सर तो नहीं पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाया करता था? हाँ, रेखा मैडम जी, ठीक ना? मिडिल क्लास की एक मैडम थी, वही पढ़ाया करती थी, ध्यान दीजिए। ठीक, आइए इसका मतलब समझाता है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हालांकि लिखने पर गलत नहीं है। सुनिए, लिखने पर कोई गलत नहीं है। एक बात समझिए ध्यान से इधर, एक उदाहरण समझाते हैं हम। 5 + 2 किए, कितना मिला? 2 + 5 किए, कितना मिला? तो इस तरीके से लिखने का जो प्रक्रिया है ना, इसको क्रम विनिमय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? क्रम विनिमय। क्लियर? ठीक, बहुत बार ऐसा बोलते होंगे हम कि 5 + 2 किए चाहे 2 + 5 किए, दोनों बतिया बराबर है ना? क्लियर हुआ? क्या कहते हैं इसे? क्रम विनिमय। ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए इधर बोर्ड पे, यही मिल जाए 5 + 7 + 2। पहले 5 और 7 को घेर दिए, कोई दिक्कत? जोड़ेंगे 5 7 12, 12 + 2 कितना? 14। लेकिन इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया हम कि पहले किसको जोड़ दिए? पहले ब्रैकेट की क्रिया पढ़ने वाला ना, तब 5 + 9 कितना मिला? 14। तो इसको हम सजा के लिख सकते हैं 5 + 7 + 2 = 5 + 7 + 2। यहाँ ब्रैकेट घेरने की प्रक्रिया अलग अलग है, पहले एकरा में घेरा हुआ है, होकरा में बाद में घेरा हुआ है। तो इस तरीके से घेरने की प्रक्रिया को हम लोग साक्षर नियम कहते हैं। काची? साक्षर नियम। क्लियर? या साक्षर नियम भी लिखा होगा। ठीक, कौन सा नियम? साक्षर नियम कहते हैं। क्लियर? तो इसलिए एकरा को इन्हें उन्हें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा, लिख के भी देखिएगा तो उतने आएगा, लेकिन वह किस नियम का पालन नहीं करेगा? साक्षर नियम का पालन नहीं करेगा। अभी कुछ देर पहले हम लिखे थे जो मिटा दिए, यहाँ पे लग रहा था कि ए यूनियन सी यूनियन बी निकाल दें, रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लग रहा था काची कि ए के साथ बी आ गया, यहाँ ए के साथ क्या आ जाए? बी। यहाँ ए के साथ सी आ गया है, अगली बार सी आ जाए। तो क्या यह साक्षर नियम का पालन कर रहा है? बिल्कुल नहीं, यह साक्षर नियम का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला कर रहा है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। क्लियर? इसलिए किताब में देखिए जहां प्रॉपर्टीज लिखा गया, ये सब बात लिखा गया होगा। इसलिए पहले आप प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, उसके बाद सब समझा रहे क्या लिखा गया। और दूसरी बात, एक बात समझिए, ध्यान दीजिए इधर। ठीक, अब आगे प्रॉपर्टीज आप याद करिएगा कि क्या दिया जा रहा है, ठीक ना? देखिए इधर अगला याद कीजिए आप, आपके सामने यदि ए का यूनियन किसके साथ निकाल दिया जाए? फाई के साथ, क्या मिलेगा? रिपीट कीजिए, बार बार बोलिए। ठीक, आगे आजिए। ए का यूनियन यू के साथ निकाल दो, चाहे यू का यूनियन किसके साथ?
या क्या मिलता है यू। एक और पढ़ाया गया आपको क्या चाहिए, ए यूनियन ए करने पर क्या मिलेगा ए। अब बार बार पढ़िए, एक बार पढ़िए उसके बाद इंटरसेक्शन शुरू करते हैं। पढ़िए क्या लिखा गया, ए यूनियन ए, तो क्या मिलेगा। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, बी यूनियन बी लिखेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक, आगे आइए, इसको इस तरीके देखिए, पहले ऐसे निकाल लीजिए, यानी 3 गो का भी यूनियन निकालने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 2 सेट नहीं, अगर 3 गो 4 गो भी दिया रहे तो यूनियन निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन इंटरसेक्शन में फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ये यूनियन है, ये ऑलराउंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ा, केनियो घुमा सकता है ये। ठीक ना, देखिए आगे, ए का यूनियन किसके साथ, फाई के साथ, क्या मिलेगा। ये आपको ये 3 प्रॉपर्टीज आपको प्रीवियस वीडियो में आपको प्रूफ करवाया गया होगा। आगे यहां से प्रूफ हम लोग देखें, है ना। यदि ए का यूनियन बी के साथ पहले, बाद में किसका, सी का। ठीक, और देखिए पहले बी और सी का, बाद में किसका, ए का, तो यह नियम सत्य होता है, और इसी नियम को क्या कहते हैं हम लोग, साचर नियम कहते हैं। क्लियर, आगे आइए, ए का यूनियन यू के साथ निकालेंगे तो क्या वैल्यू मिलता है, यू, यूनिवर्सल सेट। ए का यूनियन ए के साथ निकालते हैं तो क्या मिलता है, ए, कंप्लीट, है ना। इसके बाद आपके आगे आता है क्या चीज, इंटरसेक्शन। ठीक, मिटाना प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत। आइए एक बार और पूछते हैं हम, कैसे लिखा जाएगा। कल सब बोर्ड पर चकवा के लिखवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तनी याद ना रहे केवल। ठीक ना, एकदम याद रहना चाहिए। देखिए इधर प्रॉपर्टीज, बिना देखले प्रॉपर्टीज आपको लिखना है, सारा कुछ मिटा दिया है, कोई दिक्कत। आप बोलिएगा सटा सटा कैसे लिखना है। पहला क्रम विनिमय नियम, कौन सा नियम, ए यूनियन बी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज बोलिए, कंप्लीट। 3 गो का ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू द, ठीक, ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई दिक्कत भैया, बी लिखा गया था। ठीक, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। ठीक, आगे देखिए, यानी हाई कोनो नियम नहीं है आपका, यह बताएगा कि 2 गो का अभी तक निकाल के देखें, 3 गो का निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, आगे देखिए, आगे ठीक ना, आगे देखिए, साचर नियम का पालन करेगा। पहले फाई वाला ना लिखे लोग, पहले साचर वाला लिखे लोग। ए यूनियन बी, या बाद में कॉमन सी, ए बाद में, बी और सी का चीज पहले थी, साचर नियम का पालन करता है। ये हमें दिमाग में डालिए, यूनियन क्रम विनिमय नियम तथा साचर नियम का पालन करता है, घुसा दिमाग में। आगे आइए, अगर ए का यूनियन किसके साथ निकाला जाए, किसके साथ, फाई के साथ, तो क्या मिलता है, फाई को कहते क्या है, रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय, आगे देखिए, ए का यूनियन यू के साथ, यू मतलब क्या चाहिए, यू का यूनियन किसके साथ, ए के साथ, तो हमारे पास क्या मिलता है, यू। आगे देखिए, यदि ए का यूनियन ए के साथ, तो क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ, 6 प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर, आइए अब देखेंगे लोग इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे खींचते हैं। क्लियर, मिटा देना यूनियन। आइए हेडिंग दीजिए, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी सब क्लियर करिएगा, आप कल खुद चेक करेंगे, देखिएगा। हेडिंग क्या देने के लिए बोले हैं, इंटरसेक्शन। क्लियर, इसका हिंदी होता है सर्वनिष्ठ। क्या चीज, वशिष्ठ नहीं, क्या चीज, निष्ठ की ट की ठ, सर्वनिष्ठ। क्लियर, क्या चीज, सर्वनिष्ठ। आप अब ध्यान से देखिएगा, सर्वनिष्ठ निकालते कैसे हैं, क्या चीज, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सर्वनिष्ठ किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक ना। आइए बोर्ड पर समझते हैं। आपको पहले आपको एक बार वेन डायग्राम बताते, हम क्या बताते, वेन डायग्राम 2 तरीके से खींचते हैं। क्या तरीके से, 2 तरीके से। कैसे, एगो क्रॉस करा के, एगो क्रॉस नहीं करा के। और क्रॉस कर दिया तो हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन मिला होगा कुछ, क्रॉस नहीं किया तो कॉमन नहीं मिला। यहाँ पे इंटरसेक्शन को सबसे पहले सिंबल क्या होता है, इस बात को समझिए अब। टेना सिंबल यह होता है इस तरीके का, टेनु मुर्गा बना दिया गया इसको, काचे, ठीक, यूनियन यू। देखिए 3 सिंबल बताए थे, अभी कुर्सी पे बैठल है तो यूनियन, ठीक, दीवान पलंग पर सुतल है तो काचे, एंटर नहीं सब सेट, काचे, पलंग पर बिछौना बिछा के सुतल है तो सुपर सब सेट। बताए थे नु कि नहीं। देखिए
नहीं नहीं, बैठले बैठले भंगुआया ढबाक से के बाद नीचे नहीं होता, कुर्सी बैठते होता है। कॉमन सेट इंटरसेक्शन काचे सब एक है। एजा इतना कंफ्यूजिया जी अगर काची निकालना हमको, लिखने का तरीका है, एगो ऊपर तो एगो सुतल आ एगो नीचे, बात आ समझ में, एगो कहाँ सुतल बात तो एगो ऊपर है आ एगो नीचे, बुझाएगा छो, ठीक याद रहेगा। एम से इंटरसेक्शन कॉमन है, हाँ ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये है इंटरसेक्शन। क्या है इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब समझिए कॉमन, क्या चीज कॉमा में नहीं कच्ची में कॉमन निकालना, ध्यान दीजिए इधर क्या निकालना कॉमन। उदाहरण देखिए, एक बोर्ड उदाहरण देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 दिया है, बी बराबर 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया है ये चीज, बोलिए। आइए अब हम बोल दिए का ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अब देखिए कैसे लिखना है, समझ रहे हो ना, ये यू के तरीके से लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, यह यूनियन, और नीचे की तरफ लिखेंगे तो क्या कहेगा इंटरसेक्शन। अब भाई दोनों में उहे बाहरी निकालना जो कॉमन हो, क्या हो शामिल कर देंगे तो क्या कहेगा, काचे इंटरसेक्शन कहलाएगा, वो जी नहीं क्या कहलाएगा यूनियन कहला जाएगा। यदि दोनों को सोचिए कि चलिए है ना, लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, ये सही है नहीं, क्या बोला गया कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या चीज कॉमन, तो कॉमन निकाला है, जी नहीं, क्या निकालना था हमको कॉमन निकालना था। आइए ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या है 4 5 6, यही हो गया इंटरसेक्शन आपका। बस कॉमन निकालने के लिए तो नीचे क्लास से सीखे होंगे लोग, ठीक है ना, बुझा कुछ। जैसे इसमें से हम पूछ देना, सुनिए ध्यान से, जितने लोग बैठे हैं हमारों को शामिल करके, हमारे को छोड़ना मन सब, इसमें व्हाइट कलर कुर्ता वाले सबको बाहरी कर दो, तो वो कॉमन हो गया ना, ठीक। बिहारी बाबू अलग हो जाएंगे, करण कुमार अलग हो जाएंगे, काची नाम है वो, अमन कुमार अलग हो जाएंगे, नीरज कुमार देख लो मोबाइल चला रहा है शायद, ठीक है, नीरज कुमार अलग हो जाएंगे, सुभाष कुमार अलग हो जाएंगे, राजीव सर अलग हो जाएंगे, ठीक, ठीक, अनीता कुमारी अलग हो जाएंगे, नंदिनी कुमारी अलग हो जाएंगे, सब कोई अलग हो जाएगा। तो जब हम ही अलग हो जाएंगे तो पढ़ाएगा के, ठीक, तुम सब अब हम क्लास से अलग चल के तुम सब दूसरे पढ़ाई करने लगेगा सब, ठीक। हाँ चलिए, इंटरसेक्शन क्लियर है, इंटरसेक्शन का अर्थ क्या है अभी बताएंगे, एक दिन में सब दीजिएगा। आज पहले चाय पी लीजिए बिना चीनी वाला, काल डाल दिया जाएगा चीनी वाला, परसों इलायची वाला, ओकरा परसों अदरक वाला, ओकरा परसों बादाम वाला, और फिर लास्ट में नींबू वाला। जब ये सब चाय ना पचे तो लास्ट में कौन पचेगा, नींबू वाला। बात आ समझ में। आइए दूसरा उदाहरण, छोटा छोटा बताइएगा, हम बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से। ए बराबर हम दे दिए, देखिए ए ई आई ओ यू, क्लियर। बी बराबर हम दे दिए का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, काचे ई, अच्छा ए भी है ना, ए ई आई, यह हो गया इंटरसेक्शन। क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, क्या रिजल्ट मिला, ए ई आई, ए ई कौन को पिनकाने मत लगना सर, ए ई आई, बात आई ना समझ में, तो पिनकाना नहीं है, देखिए इधर पिनका दीजिएगा, धोके शराब दे देगी, तथास्तु। लो ऐसा करीले रहेंगे लोग कि ना हमारे पता है ना वो सबको काट मुँह सड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए इधर अगला उदाहरण लीजिए, तथास्तु मतलब, तथास्तु का मतलब ऐसा नहीं होगा, ठीक, कैसा था जैसा सोच रहे हैं लोग, ठीक। देखिए इधर आइए उदाहरण लीजिए, 2 4 6 8 का दिया गया। अब एक गिनती लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। बोलिए इंटरसेक्शन निकालिए, 2 4 6 और 8, ये ना,
ये खेला गड़बड़ा जाएगा, 8 को समाप्त कर दो, नहीं तो लगेगा तो पुनः ए आ गया। अब ठीक है ना, ठीक आगे और उदाहरण लीजिए, और बोलिए बोलिए, किसी को दिक्कत कस के बोलिए तनी, ये सवाल आइए पूछिए, कॉमन नहीं मिलेगा तो ये ना बात में दम है। आइए देख लेते हैं, ए बराबर 2 4 6 8, ठीक है ना, बी बराबर 1 2 ना 2 नहीं 1 3 5 और 7। अब हम बोल दिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, बोलिए 0 काचे आई, क्लियर है ना। यदि कुछ कॉमन ना मिले तो क्या लिखिएगा, रिक्त समोच्च, कुछ नहीं मतलब कौन सा समोच्च, रिक्त समोच्च, एम्प्टी सेट है ना। आइए दूसरे को और लीजिए, जितना खिया रहे उतना खाइए, दम बखाइए, ठीक नो, मन नहीं इतना खाइए कि पचे ना, ठीक, मन भर आज तक खाने से मन भरेगा, पचेगा फिर आ जाइएगा टप दे। आगे देखिए 2 4 6 8 10, क्लियर। बी बराबर हम दे रखे हैं 2 3 5 7 11 13। अब बता सकते हैं लोग, खाइए दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो ये हो गया इंटरसेक्शन, क्या हो गया, इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन कंप्लीट है, बोलिए है ना। आगे और उदाहरण लिए, देखिए इधर ए ई आई ओ यू, ऐसा बोलाई वाला नहीं आया ना, ठीक, इन्हें कही आ जाएगा ए ई आई। आगे आज ये लिखा हुआ बी सी डी एफ जी एच, क्लियर। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी माई कचे हाई, माई माई मन चिला सब, तीनू क्या लिखा गया है हाई। आगे आइए, आगे और उदाहरण लीजिए, जब तक इंटरसेक्शन क्लियर नहीं होगा, उन्हें आवाज नहीं आएगा, जहां सीख गए तब तक ये बताते रहेंगे लोग, ये बताएंगे, ध्यान दीजिए, एक एक में से दम से आवाज आना चाहिए कि हम सीख गए, ठीक ना, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर 11 12 13 14 15 16, क्लियर। अब बी बराबर हम दे दिए हैं 2 4 6 8 10। अब हम पूछ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखेंगे, अब बता, ठीक, हाँ बोलिए, तो करिया है तो करिए ना आएंगे, क्लियर हुआ। हाँ अब नोट कर सकते हैं लोग इसको टोटल,